आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्नैपशॉट का मदर्स डे का। तो आइए हम चलते हैं वापस बुक की ओर। तो हमने पढ़ लिया था कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरैल्ड ने एक दूसरे के शरीर की अदला बदली कर ली थी। मिसेस फिट्जरैल्ड ने जादू के जरिए मिसेस फिट्जरैल्ड ने अपने जादू के जरिए अपने आप को मिसेस पियर्सन के शरीर में पहुंचा दिया था और मिसेस पियर्सन को अपने शरीर में ला दिया था। तो अब यहाँ जो भी नाम देखेंगे उसका हम अपोजिट समझेंगे, यानी जहाँ मिसेस पियर्सन बोल रही है वहाँ हम क्या समझेंगे, फिट्जरैल्ड बोल रही है, और जहाँ मिसेस फिट्जरैल्ड बोल रही है वहाँ हम क्या समझेंगे, पियर्सन बोल रही है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिट्जरैल्ड के शरीर में गई हुई है वो फिट्जरैल्ड बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। तो मिसेस पियर्सन जो कि फिट्जरैल्ड जिनके शरीर में मिसेस फिट्जरैल्ड है वो बोलती है मेरे घर जाओ थोड़ी देर के लिए। ये हमने पढ़ लिया था। देयर इज़ नोबडी देयर, वहाँ कोई भी नहीं है। देन टॉप बैक, और फिर एकदम से वापस आ जाना एंड सी, और देखना हाउ वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं। हाउ वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं। यू आर टू एन्जॉय इट, और आपको इसका एन्जॉय करना चाहिए, आपको भी इसका मजा लेना चाहिए। बेटर गेट ऑफ, बेटर होगा कि अब यहाँ से चली जाएँ आप। नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, अब इससे पहले कि उनमें से कोई आए। तो वहाँ पर मिसेस फिट्जरैल्ड, आप समझ गए फिट्जरैल्ड का मतलब क्या समझेंगे आप, पियर्सन। तो वो नर्वसली राइजिंग, वो बड़े घबराते हुए उठती है। यस आई सपोज दैट इज़ बेस्ट, हाँ मैं सोचती हूँ कि यही बेस्ट रहेगा। यू आर श्योर, क्या आप बिल्कुल श्योर हैं, इट विल बी ऑल राइट, कि क्या ये सही रहेगा, सब कुछ करना, ऐसा करना सही रहेगा उनके साथ। आर यू श्योर। तो वहाँ पर उसको जवाब मिलता है मिसेस पियर्सन के द्वारा, यानी आप समझ गए होंगे। आप बार बार आपको कहने की बजाय आप समझ रहे होंगे कि मिसेस फिट्जरैल्ड है। ये जो मिसेस पियर्सन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, फिट्जरैल्ड। चकली, वो हंसते हुए, दबी हुई सी हंसी जो होती है चकली। इट विल बी वंडरफुल, ये बहुत वंडरफुल रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब आप यहाँ से जाइए माय डियर। मिसेस फिट्जरैल्ड क्रॉसेस, अब मिसेस फिट्जरैल्ड जाती है, अब समझ गए मिसेस फिट्जरैल्ड जा रही है मतलब कौन जा रही है, पियर्सन। एंड हर इज़ आउट थ्रू, और वो राइट डोर में से होकर के जल्दी से बाहर चली जाती है। लेफ्ट टू हर सेल्फ, और अब वो अकेली रह गई है मिसेस पियर्सन, है ना, मिसेस फिट्जरैल्ड वहाँ अकेली रह गई है। स्मोक्स अवे, वो सिगरेट पीती है। आपको पता है मिसेस पियर्सन सिगरेट नहीं पीती थी, लेकिन यहाँ पर मिसेस फिट्जरैल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन के शरीर में आई हुई है, तो इसलिए मिसेस पियर्सन धूम्रपान कर रही है। तो ये ताज्जुब देगा, इससे आश्चर्य होगा उसके पति को, उनके बेटे बेटियों, सबको आश्चर्य होगा कि हमारी माँ तो सिगरेट कभी पीती ही नहीं है, और ये क्या हो रहा है। लाइटिंग अनदर सिगरेट, वो एक और सिगरेट को जलाती है। एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड्स, और फिर वो ताश के पत्ते बिखेरना या फैलाना शुरू कर देती है। फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, बड़े आराम से वो उस टेबल पर ताश के पत्ते फैलाना शुरू कर देती है। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों के बाद, डोरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग लेफ्ट, जो उसकी बेटी है डोरिस पियर्सन, मिसेस पियर्सन की बेटी, वो आती है बस्टिंग लेफ्ट, तेज़ी से फूट पड़ती है, एकदम से आती है। शी इज़ प्रिटी गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। इन हर अर्ली 20s, और अर्ली 20s में है, मतलब 20वें साल में लगी है। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ, जो ज़्यादा अच्छी लगती, इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, अगर वो प्रेम में या लाड़ प्यार में बिगाड़ी नहीं गई होती। स्पॉइल्ड नहीं होती, लाड़ प्यार में बिगाड़ी गई नहीं होती, वो और अच्छी वो लगती, और अधिक मिलनसार लगती। तो डोरिस पियर्सन नाम है, पियर्सन मिसेस पियर्सन की बेटी का, वो आई है। तो वहाँ पर डोरिस बोलती है, बिफोर, उसे देखा नहीं है कि उसकी माँ सिगरेट पी रही है। बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि वो किसी चीज़ को समझ पाए, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, वो इससे पहले किसी चीज़ को समझ पाए, देख पाए। मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, देखो किस तरीके से आते पहले बेटी अपनी माँ को हुक्म दे रही है कि माँ आपको मेरी येलो सिल्क ड्रेस के ऊपर प्रेस करनी होगी। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मैं इसको आज रात को पहनने वाली हूँ। शी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग, अब देखती है क्या हो रहा है। उसकी माँ सिगरेट पी रही है, अब दिखता है उसको
एंड इज अस्टाउंडेड, और वो चौंक जाती है माँ को सिगरेट पीता हुआ देख करके, और बोलती है व्हाट आर यू डूइंग, ये आप क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो फिर लेफ्ट की ओर जाती है बीच में, बाई ओर जाती है बीच में। मिसेस पियर्सन जो है वहाँ पर नाउ यूजेस, अब मिसेस पियर्सन अपनी सामान्य आवाज़ का इस्तेमाल करती है, अपनी ऑर्डिनरी वॉइस, अपनी सामान्य आवाज़ का इस्तेमाल करती है, बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग, लेकिन जो उसका तरीका जो है वो बिल्कुल भी घबराने वाला नहीं है, एंड एपोलॉजेटिक नहीं है और माफ़ी मांगने वाला नहीं है, बट कूल, बल्कि कैसा है, बिल्कुल शांत है, एंड इंसाइसिव, और ऑर्डर देने वाला है, मतलब एक तरीके से आज्ञा देने वाला उसका अंदाज है। तो जैसे मिसेस पियर्सन घबराती थी, वैसे अभी पियर्सन घबरा नहीं रही है, बिल्कुल एक आज्ञा वाले, ऑर्डर वाले दबंग वे में वो बैठी हुई है, क्योंकि वो मिसेस पियर्सन नहीं, आपको पता है वो कौन है, मिसेस फिट्जरल्ड है, उसके शरीर में आई हुई। तो वहाँ पर मिसेस पियर्सन बोल रही है, यानी फिट्जरल्ड बोल रही है, लेकिन बच्चों के लिए, सबको क्या, बच्चे और पति के लिए ये कौन है, अपनी पत्नी और उनकी माँ है, मिसेस पियर्सन। नॉट इवन लुकिंग अप, यहाँ तक कि ऊपर भी नहीं देखती है, और वो जवाब देती है व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, क्या सोच रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग अ सीलिंग, छत की पुताई कर रही हूँ क्या, छत की सफ़ेदी कर रही हूँ क्या, जैसे हम बोलते हैं ना क्या कर रहे हो। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई आपसे पूछे कि क्या कर रहे हो, तो आपको अगर कहना हो कि दिख नहीं रहा क्या मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलते हो, डांस कर रहा हूँ। तो वो अपनी बेटी को यही कहना चाहती है, मतलब मिसेस पियर्सन यानी फिट्जरल्ड उसको, डोरिस को यही कहना चाहती है, दिख नहीं रहा कि क्या कर रही हूँ, सिगरेट पी रही हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्या, छत की पुताई कर रही हूँ क्या। डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड, वो अभी भी चकित है, बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम तो सिगरेट पी रही हो माँ। तो डेट्स राइट डियर, हाँ सही तो है, नो लॉ अगेंस्ट, इसके खिलाफ कोई कानून आज तक नहीं बना है, इस देर कोई कानून बना है क्या। डोरिस बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मैंने तो हमेशा ये सोचा था कि आप कभी स्मोकिंग नहीं करती हो माँ। मिसेस पियर्सन ने कहा, यानी फिट्जरल्ड ने कहा, देन यू थॉट रॉन्ग, तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत सोचा था कि मैं धूम्रपान नहीं करती हूँ। डोरिस कहती है आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हम किचन में चाय पीने चलें, हियर इट इज़ वेयर यू लाइक, क्या हम किचन में चाय लें, कि ये हैव इट वेयर यू लाइक, इसको तुम्हारी मर्जी है जहाँ लो डियर, मिसेस पियर्सन जवाब देती है। तो डोरिस एंग्रीली बोलती है, गुस्से से बोलती है, डू यू मीन इट इज़ंट रेडी, क्या इसका मतलब ये है कि चाय तैयार नहीं करी आपने, क्या आपका मतलब ये है कि चाय तैयार नहीं करी आपने, डू यू मीन इट इज़ंट रेडी, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि चाय तैयार नहीं हुई है। तो मिसेस पियर्सन कहती है योर्स इज़ंट, तुम्हारी नहीं बनाई है। देखिए माँ बना के रखती थी और वो नौकरों की तरह उनसे काम लेते थे। योर्स इज़ंट, तुम्हारी चाय तैयार नहीं हुई है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, मैंने बना ली है जो भी मुझे चाहिए। माइट गो आउट लेटर, अब मैं बाद में बाहर जा सकती हूँ। एंड गेट स्क्वायर मील, और मैं स्क्वायर मील यानी भरपेट अच्छी तरीके से खाना ले सकती हूँ एट द कैलेंड्रेन, एट द क्लेरेंडन, ये कोई होटल या रेस्टोरेंट का नाम होगा। तो कह रही कि मैं बाहर जा सकती हूँ और क्लेरेंडन में शानदार मेरे मनपसंद का खाना मैं खा सकती हूँ। तो डोरिस को यकीन नहीं होता, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है उस बेटी को कि आज मेरी माँ को क्या हो गया है। हू माइट, कौन जा सकता है, क्लेरेंडन कौन जा सकता है, बाहर जा कौन जा सकता है, उसको यकीन नहीं होता है किसके जाने के लिए कह रही है माँ। तो अगले पेज पर पढ़ते हैं हम। तो वो जवाब देती है उसकी माँ उसको गुस्से से, कौन जा सकता है, आई माइट, मैं जा सकती हूँ, हू डू यू थिंक, मैं जा सकती हूँ, और कौन जा सकता है बोला, और कौन जा सकता है। डोरिस स्टेरिंग एट हर, डोरिस उसकी ओर घूरते हुए कहती है, अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, मम व्हाट्स मैटर विद यू, माँ आपको हो क्या गया है, व्हाट्स मैटर विद यू, आपको क्या हो गया है। तो मिसेस पियर्सन कहती है डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो। डोरिस अब डोरिस को गुस्सा आ जाता है, इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, इट्स बीइंग सिली, जो पागल हो रही है। एंड आई मस्ट से, और मुझे ज़रूर ये कहना होगा, इट्स ए बिट मच, अब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है, व्हेन आई हैव बीन वर्किंग,
कि ये बहुत ज़्यादा है कि जब मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर, और आपको इतनी सी परवाह नहीं है टू गेट माई टी रेडी, कि आप मेरी चाय भी बना सको, चाय भी तैयार कर सको। डिड यू हियर, क्या आपने सुना व्हाट आई सेड, कि मैंने क्या कहा अबाउट माई येलो सिल्क, मेरी येलो सिल्क के बारे में, मेरी उस पीली सिल्क की ड्रेस के बारे में आपको क्या कहा था मैंने, प्रेस करने के लिए कहा था ना इसने अपनी माँ को। तो पियर्सन कहती है नो यू डोंट लाइक इट नाउ, नहीं क्या आप तुमको ये पसंद नहीं है, आई नेवर डिड, मुझे तो खुद को कभी पसंद भी नहीं आई तुम्हारी ड्रेस, इंडिग्नेंटली। तो डोरिस को गुस्सा आता है, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ मुझे वाकई में पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट, और मैं इसे आज रात को पहनने वाली हूँ, सो आई वांट इट आयरन, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी प्रेस हो जाए, इसका आयरन हो जाए, इसका प्रेस हो जाए। तो मिसेस पियर्सन कहती है, समझिएगा ये पियर्सन नहीं है, फिट्जरल्ड है, व्हाट इट वांट इट आयरन, चाहती हो इसकी प्रेस हो जाए, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, तुम क्या सोच रही हो, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, क्या ये अपने आप ही प्रेस करेगी क्या, ये येलो ड्रेस अगर तुम चाहती हो प्रेस हो जाए तो क्या अपने आप प्रेस होगी क्या। तो डोरिस कहती है नो यू आर गोइंग टू आयरन फॉर मी, नहीं आप मेरे लिए इसे प्रेस करोगी, यू ऑलवेज डू, आप हमेशा ही मेरे लिए इसे प्रेस करती हो। मिसेस पियर्सन वेल दिस टाइम आई डोंट, वेल दिस टाइम आई डोंट, खैर और बार मैं करती हूँ, इस बार मैं नहीं बनाऊंगी, इस बार मैं प्रेस नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश, और ये बेवकूफ़ी भरी बातें मुझसे मत करो अबाउट वर्किंग हार्ड, कि तुम बहुत मेहनत करती हो, आई हैव गुड आइडिया, मुझे अच्छे से पता है हाउ मच यू डू, कि तुम कितना काम करती हो डोरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस, मैं दुगना काम करती हूँ, ट्वाइस द आवर्स यू डू, जितना काम तुम करती हो उसे दुगने समय काम मैं करती हूँ, एंड गेट नो वेजेस, और मुझे कोई उसकी मजदूरी नहीं मिलती है, नो थैंक्स, और ना ही को धन्यवाद करता है इसके लिए। वाई आर यू गोइंग टू वियर, और तुम ये पहनने क्यों जा रही हो, योर येलो सिल्क, तुम ये येलो सिल्क क्यों पहनने जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग, अब कहाँ जा रही हो। तो डोरिस कहती है सल्किली, बड़े दुख से कहती है डोरिस, खींचते हुए गुस्से से बोलती है, आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। चार्ली स्पेंस का कोई बॉयफ्रेंड होगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है उसकी, चूँकि ये मिसेस पियर्सन माँ जो बनी हुई है सामने, फ़िलहाल मिसेस पियर्सन इसको नज़र आ रही है डोरिस को कि मेरी माँ ही बोली, पर ये फिट्जरल्ड है। तो पियर्सन बोलती है क्यों जा रही हो, तो डोरिस कहती है गुस्से से वाइल्डली, क्यों, वाई, क्यों, व्हाट्स द मैटर विद यू, आपको हो क्या गया, वाई शुडंट आई गो आउट, मैं क्यों नहीं जाऊँ बाहर चार्ली स्पेंस के साथ, इफ़ ही आस्क्ड मी, अगर वो मुझे ले जाना चाहे, एंड आई वांट टू, और मैं भी जाना चाहूँ, एनी ऑब्जेक्शन, कोई आपको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, गो ऑन, यू माइट एज वेल एज टेल मी, गो ऑन, आप मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्शन है, बताओ क्या ऑब्जेक्शन है। तो मिसेस पियर्सन कहती कठोरता से, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या आपको इससे अधिक बेहतर नहीं मिला उस लड़के से, आई वुडंट बी सीन डेड, मैं तो मर के भी साथ नहीं दिखना चाहूँ चार्ली स्पेंस के साथ, बकटी, उसके दांत दिखते हैं बाहर, एंड हाफ विटेड, और आधा पागल है, ही इजंट, अब ये उसकी ओर इंसल्ट कर रही है इसके बॉयफ्रेंड की कि ऐसा शक्ल से ऐसा है, मैं तो उसके साथ फ़ोटो भी नहीं खींच पाना चाहूँ। डोरिस, ही इजंट, वो ऐसा नहीं है। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर, तो मैं शायद उससे बेहतर ढूंढती चार्ली स्पेंस से, अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो मैं शायद चार्ली स्पेंस ढंग का ढूंढती, और गिवन माई सेल्फ, या फिर इसको मैं एक बुरे काम के रूप में छोड़ देती, अगर लड़का अगर ऐसा लड़का मुझे मिलता तो मैं इस काम को ही छोड़ देती, एक बुरा काम छोड़ करके। तो डोरिस जैसे अब आंसू ही आने वाले, क्योंकि इंसल्ट पे इंसल्ट तो उसकी माँ उसको किए जा रही है, वो शट अप, तो बोलती है चुप हो जाओ। तो डोरिस भाग जाती लेफ्ट की तरफ, मिसेस पियर्सन चैकल्स, मिसेस पियर्सन दांत दिखाती है, हंसती है, एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और जो ताश के पत्ते उनको एक साथ रखना शुरू कर देती हैं। आफ्टर ए मोमेंट, एक पल के बाद सिरिल पियर्सन, जो उनका बेटा है, ये तो बेटी की क्लास ले ली उन्होंने, अब उनका जो बेटा है सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, वो बाईं ओर से प्रवेश करता है। ही इज़ द मैस्कुलाइन, वो पुरुष प्रतिरूप है, मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, वो डोरिस का पुरुष प्रतिरूप है। ओके स्टूडेंट्स, तो कल पढ़ेंगे आप इसको।